भारत सरकार की ओर से एक बहुत बड़ी खबर हमको देखने को मिल रही है रिपोर्ट के जरिए। तो हम कुछ स्टॉक्स के चार्ट देख लेते हैं जिनमें इस न्यूज का इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन जितने भी स्टॉक्स हैं उन्हें भी शॉर्ट टर्म के लिए ही देखना है, क्योंकि सारे स्टॉक्स के अपसाइड के स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ स्टॉक्स करंट प्राइस से डबल भी हो सकते हैं, लेकिन सब में एसएल स्ट्रिक्ट रखना है और जब भी लेवल आएंगे तो एग्जिट भी करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद सब में ही 40-60% नीचे बाइंग का मौका मिलेगा। तो बिना देरी किए हम स्टॉक से चार्ट देखना शुरू करते हैं। और पहला चार्ट है भेल। बहुत ही कमाल का चार्ट है और ये थर्ड फेज में एंटर कर गया है, जिसकी कंफर्मेशन भी आ गई है। और ये 2007 का हाई है, जिसके पास में प्राइस अभी पहुंचा है 17 सालों बाद। और जो चाल 2020 से शुरू हुई है वो लीडिंग डायगोनल है, और लीडिंग डायगोनल तब बनता है जब बहुत बड़े फेज की शुरुआत होती है। जो हमने 2020 से 17 रुपए के पास से चाल देखी है वो इसका ट्रेलर भी नहीं है। और क्यों नहीं है वो आपको आगे समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट चार्ट देखेंगे। अगर हम शॉर्ट टर्म के लेवल्स देखेंगे तो वो भी आ चुके हैं। अगर 61% के नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो मैक्सिमम 100%, और यहाँ कहीं पर भी प्राइस अपनी बॉटम बनाकर अपने ऊपर की चाल शुरू कर सकता है, जिसमें से पहला लेवल होगा 100% का या फिर 2007 का हाई। और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो फिर 433 का लेवल ओपन होगा। लेकिन इसका भी ध्यान रखना है जो चाल 2022 से शुरू हुई है उसका भी लास्ट का लास्ट मूव चल रहा है, इसलिए अगर ऊपर के लेवल आते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है, या फिर अगर नीचे के लेवल ब्रेक होते हैं तो एक बार वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि फिर नीचे के लेवल्स भी दूर हैं। अभी इसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि उससे कंफ्यूजन होगा। जब सही टाइम आएगा तब इसके पूरे खेल को समझेंगे। लॉन्ग टर्म का चार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अभी सिर्फ लेवल्स के अकॉर्डिंग देखना है। HAL 2020 से जो चाल शुरू हुई है ये पूरा का पूरा थर्ड फेज है, और यही खेल बड़े टाइम फ्रेम में भेल के अंदर या फिर कुछ स्टॉक्स के अंदर होने वाला है, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इसके अंदर देखेंगे तो ऊपर का लेवल तो बचा हुआ है, लेकिन इसमें फ्रेश बाइंग के लिए सेफ एंट्री नहीं है। एक बार ऐसा करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म के तो इसके लेवल्स आ गए हैं। अगर इसको देखना है तो 100% के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही देखना है, क्योंकि इसमें अभी रिस्क बहुत बड़ा है। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो इसमें मौका बनेगा लोअर लेवल्स में, तब इसे देखेंगे। और इनमें नीचे का खेल भी तभी शुरू होगा जब मार्केट का शॉर्ट टर्म वाला टॉप लगेगा। ऐसे ही सीधे नीचे नहीं आ जाएंगे। मिश्रा धातु निगम 340 का ही फाइनल एसएल लेकर चलना है। जब तक इसके ऊपर है तब तक पूरी प्रोबेबिलिटी है इसमें 540 का हाई कटेगा। L&T अभी जहां पर है वही लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 3400 ब्रेक हुआ तो फिर 3100, और यहाँ कहीं से भी रिवर्स होकर ये 5000 तक की एक चाल ले सकता है। इसका बड़ा चार्ट भी बहुत अच्छा है। 2020 से इसका भी थर्ड फेज शुरू हुआ है, लेकिन अभी इसे शॉर्ट टर्म के लिए देखना है। MTAR बेहतरीन चार्ट है और बेहतरीन लेवल्स में है। अभी 61% में फंस रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो 100% के पास में मौका मिलेगा, और इस करेक्शन के बाद इसमें थर्ड फेज स्टार्ट होगा। अपसाइड का पूरा स्ट्रक्चर बना है इसका। HAL को याद कर लेना, उसमें थर्ड फेज में क्या हुआ था, इसलिए लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी नजरें बनाए रखनी है। पारस डिफेंस 81% का ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और जब तक इसके ऊपर है तब तक 1600-1800 की एक चाल दिख सकती है। और अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो 8 अक्टूबर को ये 81% के नीचे गया था, लेकिन वहां पर रुका नहीं, और एक कैंडल भी बहुत अच्छी है। तो वैसे जो इसका मेन एसएल है वो इसी कैंडल का लो है 972 रुपए का। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। डेटा पैटर्न जो 2200 का लो लग गया है वही इंपॉर्टेंट है, और यहां से ऊपर निकलता है तो 3800-4000 की एक चाल दिख सकती है। लेकिन इसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना, और ऊपर के लेवल्स में ज्यादा लालच मत करना। 3800-4000 के पास में आता है तो एक बार एग्जिट करना है, क्योंकि जो 580 से चाल शुरू हुई है वो या तो 3800-4000 के लेवल में कंप्लीट हो जाएगी, या फिर 2200 के नीचे सस्टेन करता है तो चाल कंप्लीट हो गई है। तनेजा एरोस्पेस 460 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो एक बार वेट एंड वॉच करना है। अपसाइड में 950 के पास का लेवल बचा हुआ है, जो आने वाले दिनों में हमको दिख सकता है, और इसका बड़ा चार्ट भी बेहतरीन है। लेकिन अगर ये नीचे आते हैं तो इनके डाउन साइड के लेवल दूर है, इसलिए यहाँ पर लाइन के नीचे 13 और लाइन के ऊपर मेरा कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो चाल 1999 में शुरू हुई है वो आज की डेट में खत्म ही नहीं हुई है। ये पूरा एक्सटेंशन का चार्ट है और पहला फेज है, और अब इसमें ये दिख रहा है इसमें ऊपर की एक फाइनल लेग बची हुई है। एक बार इसे डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो अभी ये 61% के ऊपर है। अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो मैक्सिमम 100%, और यहाँ कहीं पर भी ये अपनी बॉटम बनाकर अपने ऊपर की फाइनल चाल की शुरुआत कर सकता है। और अभी के लिए एसएल 100% का ही रहेगा। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब है जो चाल 2020 से शुरू हुई है उसकी फिर रिट्रेसमेंट हो सकती है, और अगर रिट्रेसमेंट हुई तो फिर डाउन साइड के लेवल्स दूर हैं। इसलिए एसएल स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे आए तो फिर हम पोजीशन को संभाल नहीं पाएंगे। लेवल्स ब्रेक होते हैं तो डाउन साइड में बाइंग का मौका मिलेगा, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लेवल्स के अकॉर्डिंग लाइन के नीचे 13 और लाइन के ऊपर मेरा कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर भी हमने बड़े टाइम फ्रेम में डिस्कस किया है। जो चाल 2020 से शुरू हुई है वो कंप्लीशन के ऊपर है, और ये मैं सिर्फ निफ्टी के बेसिस में नहीं बोल रहा हूँ। जो स्टॉक्स के चार्ट हैं
हैं वो भी अपनी अपसाइड के फाइनल लेग के अंदर है। एक बार इन दोनों वीडियोस को देख लेना, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। और कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट करने भी आ जाएंगे, तो उनके लिए सुनील सर का एक कोड दिखा देता हूं बाजारों को लेकर। बाजारों के ऊपर अपनी राय कायम मत करना, क्योंकि जिस दिन वक्त बदलेगा तो वही लोग गाली दे रहे होंगे जो आज की डेट में सोच रहे हैं बाजार कभी नीचे नहीं आएगा। बाइंग सेलिंग की मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी स्टडी कर लेना।